अमर मने जो कभी मरे नहीं। देवता अमर क्यों हो गए? हाँ, अमृत पान करके देवता अमृत पी लिए हैं, इसलिए देवता अमर है। उसी में राहु केतु भी है, वो भी अमर है। काहे कि छिप करके सूर्य नारायण और चंद्रमा के बीच में बैठ के वेश बदल के भी पी लिए थे। वो तो भगवान ने गला काट दिया, इसलिए वो मरते नहीं है उसके बाद भी। इसीलिए चंद्रमा और सूर्य पर ग्रहण लगाते रहते बार बार। तुम भी दोनों घर फोड़े हो, हमको मारवाए हो। यहां शंकर जी ने देवताओं को अमर कहा। आप क्यों आए हैं कहिए। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि पूछ रहे हैं, बताओ क्यों आए हो, बताओ। इंद्र बोले हम नहीं बताएंगे, डर लग रहा है। किस बात से डर? मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले आपको अभी अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? इंद्र बोले अभी अभी जिनको जलाकर भस्म किया है ना, वो भी अमर थे। He is no more, चले गए। हम नहीं कहेंगे, आप ही कहिए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कहते हैं कह विधि तुम प्रभु अंतर यामी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान शंकर से कि प्रभु आप अंतर्यामी हैं। ये बाहरों लोग बैठे हैं का? अच्छा अच्छा, चलिए। बाहर वाले लोगों की निष्ठा को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। हाँ, हम आप लोग को देख रहे हैं। हाँ, ये कथा के प्रति प्रीति है। आप तो मुझे सामने देख रहे हैं, वो पर्दे पर देख करके बैठे हुए हैं, और जिस भाव से देख रहे हैं उस भाव को मैं प्रणाम करता हूं। जय जय। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर से प्रभु आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं, यू नो एवरीथिंग। आपको पता है हम लोग क्यों आए हैं। शंकर जी बोले हम कौनो अंतर्यामियों नहीं है, साफ साफ बताइए आप लोग क्यों आए हैं यहां पर। अब यहां दर्शन करिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं प्रभु ये जितने देवता यहां आए हैं ना, ये सब आपका विवाह देखने के लिए पागल हो रहे हैं। अच्छा आप बताओ, ब्रह्मा जी जो कही रहे हैं वो सही बात है? जोर से बोलिए। ये देवता लोग शंकर जी का ब्याह देखने के लिए पगलाए हैं, तो हाँ कहे बोले। किसी भी देवता को शंकर जी का घर बस जाए, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये तो विवाह इसलिए करवाने आए हैं कि विवाह के बाद जो बेटा होगा वही ताड़कासुर को मारेगा। यदि ऐसा वरदान न होता तो किसी भी देवता को शंकर जी के विवाह की याद न आती। ब्रह्मा जी बोले प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। ये सब आपका विवाह देखने के लिए पागल हो रहे हैं। शंकर जी मन में बोले वो तो हमहू जान रहे हैं कितना पगला रहे हैं ये लोग। लेकिन आप यहां बड़ी एक अद्भुत बात, ब्रह्मा जी शंकर जी को पढ़ा रहे हैं, अब बाबा पढ़ ही रहे हैं। घर के सदस्य घर के मालिक को इसी तरह पढ़ाते हैं। और दर्शन करिए, घर में मालिक कौन है? जो सबकी बात पढ़कर भी मुस्कुराता रहे, बोले नहीं, वो घर का मालिक कहलाता है भगवान शंकर। सभी देवता अमृत पान किए तो केवल देव रहे, भगवान शंकर विष पान करके महादेव बन गए। ये स्वरूप है बाबा का। देवता ब्रह्मा जी बोले प्रभु आपने तो राम जी को, अब यहां पर दर्शन करिए, शंकर जी को मनाया जा रहा है, तो किसी को मनाया जाए तो उसकी प्रशंसा करनी पड़ती है। ब्रह्मा जी कहते प्रभु आपने कामदेव को भस्म कर दिया, बहुत बढ़िया किया। अरे आप ही भेजे थे, ब्रह्मा जी तो भेजे थे।
बोले प्रभु आपने जलाकर भस्म कर दिया, उसको बहुत अच्छा किया। रति को वरदान देती और अच्छा किया प्रभु आपने। सासत कर पनि करे पसाओ नाथ कर सहज स्वभाव। आपने तो राम जी को वचन दिया है आप विवाह करेंगे, क्या कह रहे हैं? शंकर जी बोले हम तैयार हैं, आप रचना बनाइए विवाह की। देवता लगे दुंदुभी बजाकर पुष्प की वर्षा करने। बोलिए शंकर भगवान की जय। देवता लोग दो काम में बहुत आगे हैं, दुंदुभी बजाओ फूल बरसावे में। आप मानस जी पढ़िए, देवताओं से शंकर गोस्वामी जी ने दो ही काम करवाया, बाजा बजाओ अब फूल की वर्षा करो। ब्रह्मा जी ने सप्तऋषियों को बुला करके भेजा। सप्तऋषि गए हिमांचल जी के यहां, वहां से विवाह का मुहूर्त लेकर के आए। किस दिन विवाह होना है ब्रह्मा जी को दिया गया। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बांच करके मुहूर्त सुनाया। बैसाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि और दिन निकला गुरुवार का। महाशिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह नहीं हुआ था, तो लोकाचार में हम और आप मनाते हैं इसलिए मन रहा है। विवाह हुआ वैशाख शुक्ल पंचमी को, मुहूर्त बताकर दिया ब्रह्मा जी ने और कहा अमुक तिथि को गुरुवार को। आज कौन दिन है वो? इसीलिए कल शंकर जी के विवाह की कथा नहीं भाई। दिन गुरुवार को सभी देवता ठीक 5 बजे शाम को बाराती बनकर कैलाश आ जाएंगे, और अकेले नहीं आएंगे, विद फैमिली आएंगे, अपनी देवियों के साथ आएंगे। और आगे की बात, दूल्हे की ओर से कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं की गई है। दूल्हे की अपनी गाड़ी की व्यवस्था नहीं, तो आपकी व्यवस्था क्या करेंगे? तो सभी देवताओं से निवेदन है कि निज वाहन पर बैठकर आइएगा, अपनी गाड़ी पर तेलों भरवा के आइएगा। हाँ, सभी देवता गए। विवाह का दिन आया, शाम का 3 बजा है। बारात कितने बजे निकलनी है? 2 घंटा पहले। वो स्वामी जी कहते हैं लगे सवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुभद करहि अपछरा। सभी देवता अपने अपने लोक में अपने अपने वाहन को सजाने लगे, विमान को सजाने लगे। देवलोक में देवताओं के यहां अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, मंगल वाद्य बज रहे हैं, गान हो रहा है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, संगीत का कार्यक्रम या तो दूल्हे के घर में होता है, नहीं तो दुल्हन के घर में। शंकर जी के विवाह में संगीत का फंक्शन बारातियों के घर में हुआ। देवताओं के यहां वाद्य बज रहे हैं, सभी देवता अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं। विष्णु भगवान किस पर चलते हैं? गरुड़ जी पर। गरुड़ जी को नहलाकर खूब बढ़िया मरून कलर की, लाल रंग की चांदनी उड़ा रहे हैं विष्णु भगवान। इस पर हम बैठ के चलेंगे। ब्रह्मा जी किस पर चलते हैं? सांप पर। सही है, सही है, हंस पर। किस पर चलते हैं? तो उनका हंसाकार विमान है, मान लीजिए तो हंस है, वो उसको सजा रहे हैं। हाँ। तू क्या कहला हो? तो हंस के हंस बोले आप। इंद्र के पास, इंद्र किस पर चलते हैं? कौन से हाथी पर? ऐरावत हाथी का रंग कैसा है? सफेद। वो ऐरावत को रगड़ रगड़ के चमका रहे थे। बगल में यमराज अपन करिया भैंसा लेके आ गए। बोले इंद्र का वाहन इतना वाइट, हमारा वाहन ब्लैक, हम इसको चमका के रखेंगे। लगे रगड़ने शैंपू लगाकर।
हाँ? अच्छा स्क्रब लगा के, अच्छा अच्छा। इंद्र बोले कितनो रगड़बा गोर ना होई। कहने का अर्थ है सभी देवता अपने अपने विमान को, वाहन को सजाने लगे, लेकिन कोई भी ये नहीं सोचा कि जिसके विवाह में चलना है उसको कौन सजाएगा है? बाबा बैठे हैं, बाबा के दोनों गण परेशान है। गणों ने कहा बाबा आप कुछ सोचे हैं? शंकर भगवान बोले किस बात के लिए? गणों ने कहा प्रभु कल सवेरे मैया आ जाएंगे। तो बाबा बोले तो क्या? अरे तो क्या? गण बोले घर में कुछ है? घर में आपके पास कोई सामान है? कल मैया आएंगी तो क्या होगा? शंकर जी बोले घर में सामान है कि नहीं है इसका टेंशन वो करे जिसके पास घर है। या तो घर है नहीं है, आनंद में बाबा। गणों ने कहा प्रभु कोई भी देवता आपको सजाने नहीं आए। शंकर भगवान बोले देवता मुझे सजा भी नहीं सकते, आप लोग मेरा श्रृंगार करो। गणों की तो लॉटरी लग गई हो। बाबा बैठे और बाबा के गण बाबा का श्रृंगार प्रारंभ करते हैं। श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता, अब श्रृंगार हो सवार हो, गोरा देह पर ले पाना भभुई छार हो खता, गोरा देह पर ले पाना भभुति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार, देह पर ले पाना भभुति छार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, सर्प के कंगन कुंडल मुंड माल हार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो, गंगा जी के धार माथे चंद्रमा लीलार हो। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता, इंतजार वर के हिमाचल के द्वार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कंठ में जहर कांधे सांप के जनेव हो, जहर कांधे सांप के जनेऊ, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो, पहिरी बाघंबर दुल्हा बनले महादेव हो। बारा बसहा बयाला पर सवार हो खता, बारा बसहा बैल पर सवार हो खता। शिव दुल्हा सर हो खता, बारा बसहा बैल पर सवार हो खता।
दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा, कर में त्रिशूल डमरू बाजे लागल बाजा। गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा, गौरी बियाहे चलले भूतवन के राजा। शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता, शिकारी पीछे से खूब जय जयकार हो खता। शिव दुल्हा सरकार कार हो खता हो, श्रृंगार हो खता हम श्रृंगार हो खता हो, श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता, शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। शिव दुल्हा सरकार के श्रृंगार हो खता। बैठिए बैठिए। भगवान शंकर बैठे और बाबा के गण उनके दूल्हा स्वरूप का श्रृंगार प्रारंभ किए। गोस्वामी जी कहते हैं गण ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कहां से प्रारंभ किया जाए श्रृंगार। सबसे पहले गणों ने भगवान शिव की जटाओं को समेटा और समेटते समेटते मुकुट का आकार दे दिया। जैसे मुकुट का आकार बना, एक गण ने कहा बस अब छूना नहीं है, टोपी की समस्या समाप्त, यही दूल्हे का टोपी रहेगा। अच्छा आप बताइए, दूल्हा बारातियों के साथ यदि पैदल पैदल चले तो कैसे पता चलेगा कि कौन दूल्हा है? मऊर से। किससे? यहां झारखंड में क्या बोलते हैं उसको? मऊर बोलते हैं ना। एक गण ने कहा कि बाबा जब तक मऊर न लगाएंगे तब तक दूल्हा कैसे बनेंगे? शंकर जी बोले मऊर का है वो? बोले कुछ नहीं प्रभु, यहां रहता है, ऐसे उठा रहता है, सामने लड़ियां रहती है, एक रात के लिए पहनना है, अगले दिन विसर्जन। शंकर भगवान बोले देखो, एक क्षण के लिए भी जिसको मैं अपने सिर पर धारण कर लूंगा उसका कभी मैं विसर्जन नहीं होने दूंगा। इसलिए ऐसा मऊर बनाना जिसका विसर्जन न करना पड़े। अब ऐसा मऊर तो मार्केट में मिलेगा नहीं कि जिसका विसर्जन ना हो। गण ने कहा कि मैं प्रयास करता हूं बनाने का। घूमते घूमते एक गण पर्वत की एक खोह में गया जहां 4-5 हजार सांप नाच रहे थे बड़ी तेजी से। गण ने पूछा सर्पों से तुम लोग नाच क्यों रहे हो? सर्प बोले कि अभी 2 घंटे बाद बारात निकलनी है ना, बारात निकलने के बाद हम लोग को अपना परफॉर्मेंस देना है, वहां पर नाचना है, उसी का रिहर्सल चल रहा है। गण बोले अच्छा अच्छा, एक काम करो, पतले पतले जितने हो सब बाहर निकलो। एक सांप पूछा कितना पतला? बोला 10 mm से नीचे वाले। तो 400-500 सांप बाहर आए। उसमें से सुंदर सुंदर 40-50 सांपों को पकड़ा गण ने, सबको लेकर के सिर को एक साथ ऊपर करके बांधा सिर के पास और बताया जैसे मैं पहनाऊंगा अपना अपना फन फैला लेना। ले जाकर बाबा के जटाओं के मुकुट में ऊपर से पहनाया। सभी सर्पों का सिर जटाओं के ऊपर ऐसे हो गया और सबके पूंछ बाबा के चेहरे के आगे झूलने लगे।
शंकर भगवान पूछ हटाकर पूछे ये क्या है हो? गण बोले प्रभु आपका मऊर है, मऊर। ऐसा मऊर आज तक कोई दूल्हा नहीं पहना होगा। अब आभूषण से प्रारंभ हुआ। आभूषण समझते हैं ना? आभूषण मने गहना, गहना। क्या आभूषण पहनाया? कुंडल कंकन पहिरे कान में कुंडल, हाथ में कंकन भगवान शंकर को गणों ने पहनाया, परंतु सोने का नहीं, सांप का। और ये भी मत समझिएगा कि करिया करिया सांप लगा दिए सब, गोल्डन कलर का सांप। और मैचिंग का पूरा ध्यान, ऐसा नहीं कि इधर गोल्डन लगा दिए इधर ग्रीन लगा दिए, नहीं। जैसा सांप दाहिने कान में वैसा बाएं कान में। दो जुड़ुआ भाई थे सांप में, करकोटक और कुल्की। उन सर्पों से भगवान शंकर का कुंडल बना कान का। कंबल और अश्वतर नाम के दो सर्प से हाथ का कंगन बना। शंख और पद्म नाम के दो सर्प से बाजूबंद बना। एक गण बासुकी, बासुकी नाम के सर्प है, उनको लेकर बाबा के सीने पे लपेटने लगा। शंकर जी पूछे यहां क्यों लगा रहे हो? गण बोले प्रभु आपका जनेऊ है, यज्ञोपवीत यही है आपका। बासुकी सर्प का यज्ञोपवीत बना। सर से लेकर पांव तक भगवान शंकर सर्प का आभूषण पहन के तैयार हो गए। अब एक गण ने कहा आभूषण पहन लिए, पाउडर थोड़ा लग जाए तो आनंद हो जाए। अब पाउडर कहां से आए? कैलाश में टेम्परोरी व्यवस्था की गई। तन विभूति पट पूरे शरीर पर गणों ने भस्म का लेपन किया। भगवान शंकर के भस्म लगाया गया। एक तो भगवान शंकर पहले से गोरे हैं, ऊपर से भस्म लग गया। भगवान मालिक है, कैसा स्वरूप बना होगा। ललाट पर दूज के चंद्रमा है, सिर पर देव नदी मां गंगा है, गले में हलाहल विष है, 3 नेत्र है, एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू। एक गण ने कहा कि गला थोड़ा सूना लग रहा है बाबा का। माला, माला पहन लेते ना कोई माला। शंकर भगवान बोले पहनाओ माला। गण बोले प्रभु ये तो समस्या है, अभी तो पहना देंगे माला, लेकिन वहां जाते जाते माला मुरझा जाएगा। अब दूल्हा मुरझाया हुए फूल का माला पहने अच्छा लगेगा? आप लोग बताइए, अच्छा लगेगा? गण बोले इसीलिए पहना नहीं पा रहे। एक गण ने शंकर भगवान से कहा प्रभु यदि आप आज्ञा दे तो हम एक स्पेशल माला बनाना जानते हैं, और उसकी मेरी गारंटी है, लाइफ टाइम की गारंटी है, मुरझाएगा ही नहीं। शंकर भगवान बोले वही माला बनाओ। गण दौड़ कर गया स्मशान, वहां से 30-40 नरमुंड खोपड़ी उठा के ले आया। खोपड़ी समझ रहे हैं ना? नरमुंड खोपड़ी उठा के लाया। एक पतले लंबे सांप में सभी मुंडों को डाला और सांप का सिर पूंछ बांध करके अब बाबा के गले में पहना दिया। गण बोला प्रभु एक बार आप इसका चेहरा देखिए, कितना सुंदर हंसता हुआ नूरानी चेहरा है, ये कभी मुरझाएगा नहीं प्रभु। जब देखा है, क्या बात है, दर्शन करिए, जब देखिए मुस्कुराता हुआ दिखाई पड़ेगा। खोपड़ी की माला पहन के बाबा तैयार। अब जैसे भगवान शंकर त्रिशूल डमरू लेके खड़े भय, बाबा बोले अद्भुत श्रृंगार हुआ है मेरा, गणों का चेहरा उतरा हुआ है। शंकर भगवान बोले चेहरा क्यों उतरा है? अच्छा तो सजा हूं मैं। गणों ने कहा प्रभु आप कुछ पहने नहीं है नाथ। शंकर भगवान बोले कब पहनता हूं मैं तो ऐसे ही रहता हूं। गण बोले प्रभु हम लोग के सामने रहते कोई बात नहीं, यदि इस रूप में आप वहां चले जाएंगे बवाल हो जाएगा, बवाल, कुछ पहनना पड़ेगा आपको। बाबा बोले क्या पहनाओगे? अब कपड़ा तो है ही नहीं है। गणों के पास भी कपड़ा नहीं था, कहे जैसे बाबा रहते वैसे उनका गण भी रहते हैं उसी तरह नंग धड़ंग। एक गण ने क्या किया, जिस बागंबर के ऊपर बाबा बैठे थे बागंबर लेके कमर में लपेट दिया
और जैसे लपेट के गण हटा तब तक वो खुल के गिर गया। 3-4 बार ट्राई मारा गणों ने, जब लपेटे खुल के गिर जाए। एक गण बोला मैं कुछ करता हूं, रुको। सोचने लगा कैसे बांधो इसको। तब तक डोरा, जानते हैं आप लोग डोरा? एकदम डोरा इतना पतला एक सांप था, एकदम पतला लंबा, और बहुत, जिसी को करंट लगा दिया जाए वैसे कोई नाचे हिले, उसी तरह वो नाच रहा था। गण पूछा तुम इतना जोर से क्यों हिल रहे हो? बोला बारात निकलने के बाद पहला परफॉर्मेंस मेरा ही है, एकदम फाइनल रिहर्सल चल रहा है मेरा। गण 2 मिनट देखा, बोला नहीं बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा। बोला क्यों नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा हमसे? बोले देखो मैं तुमको जहां ड्यूटी पे लगाने के लिए आया था ना, वहां लगने के पहले एक शर्त है, हिलना मना है। अब तुम इतना तेजी से हिल रहे हो तो तुम वो काम कर ही नहीं सकते। वो बोला मैं बाबा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो गण उठा के लाया उस सांप को, कमर में बाघंबर लपेट कर उसी से बांधा और कहा जब तक बाबा लौट के विवाह करके आ न जाए वापस कैलाश, यहां से बेटा हिलियो मत तुम। सांप बोला बिल्कुल नहीं हिलूंगा। एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। तब तक बाबा की सवारी नंदी महाराज भी चले आए, कहे बाबा हम डुबकी लगा कर आ गए, हम भी तैयार हैं। बाबा नंदी पर विराजमान हुए। अरे कर त्रिशूल अरुणा मारू विराजा, कर त्रिशूल अरुणा मारू विराजा, चले बस हरि माजहि माजा, चले बस हरि माजहि माजा। बोलो बम बम बम, 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 बोलो बम बम बम। हर बम बम बम, 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 हर बम बम बम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर नंदी पर विराजमान हुए। यहां मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान शिव का कोई भी श्रृंगार निरर्थक नहीं है। सर्पों को धारण किए हैं, क्यों? सर्प को काल कहा गया। क्या कहा गया? काल। बाबा कहना चाहते हैं जो काल को भी जीवन में आभूषण बना करके धारण कर ले, वही काल का काल महाकाल है। ये स्वरूप है। त्रिशूल लिए हैं, क्यों? त्रिशूल में कितने शूल होते हैं? 3। क्यों मालूम है? हर मनुष्य के जीवन में 3 ताप है और इन्हीं तीनों तापों में वो जलता रहता है। दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। जो भगवान शिव की शरण में जाता है वो अपने त्रिशूल से अपने भक्त के जीवन के तीनों ताप को समाप्त कर देते हैं। इसलिए बाबा त्रिशूल धारण किए हैं। व्याकरण की उत्पत्ति भगवान शिव के डमरू से हुई है, इसलिए बाबा ने डमरू को धारण किया है। भस्म लगाए हैं, जानते हैं क्यों? भस्म, मनुष्य का प्राण निकलता है तो सब जाते हैं छोड़ने के लिए, लेकिन सबकी एक सीमा रहती है। एक बिंदु जी का पद है इस पर। पंडित जी पता है आपको? पंडित जी आपको पता है कौन कहां तक आता है? पत्नी चौखट तक आती है,
वो वहां तक आता है, वो वहां तक जाता है, बेटा स्मशान तक जाता है। बिंदु जी का एक पद है, लेकिन जब शरीर जल जाता है तब सबको छोड़ के चला आता है। जलने के बाद जो बचता है उसको भगवान शंकर स्वीकार करते हैं, वही भस्म है। इसके पीछे एक कथा है। एक बार एक जगह अर्थी जा रही थी, तो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बाबा राम नाम सुनते वो भी पीछे पीछे लग गए मणिकर्णिका के। घाट तक गए, सब लोग कहते रहे, उनको तो राम शब्द से आनंद है, झूमते हुए बाबा भी गए। घाट तक लोग बोलते गए राम नाम सत्य है। घाट पर जाके कोई बोल ही नहीं रहा है, सब चुप हो गए, सब जला दिए। बाबा सोचे लगता है जब रिटर्न जाएंगे तब बोलेंगे राम नाम सत्य है। अब रिटर्न जाते समय लोग बोले समोसा मिली, चाय मिली, रसगुल्ला मिली, राम नाम कोई बोल ही नहीं रहा है। बाबा 1 किलोमीटर दूर तक गए कि अब ये लोग बोलेंगे फिर से राम जी का नाम। कोई नहीं बोला तो शंकर जी को लगता है राम जी का नाम पीछे ही छूट गया है। लौट कर फिर घाट पर आए तो वहां राख बचा था। बाबा बोले इसी में राम जी समाहित है। राम के राख को लेकर पूरे शरीर में लपेट लिए, तब से बाबा को राख लगने लगा। ये कहता है कि मनुष्य जब राख हो जाए उस समय पूरे संबंध